Welcome everybody to our another session. In our previous video, we are discussing about noun. In this video, we are going to discuss about pronoun. In this video, we will know what is pronoun, what is the function of pronoun, how can we recognize, etc. etc. So let's begin. सबसे पहले आप लोग ये जान लो, प्रोनाउन भी पार्ट ऑफ स्पीच का ही एक हिस्सा है और प्रोनाउन नाउन के लिए और नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। नाउन की जो रिपीटेशन है इसको अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। डेफिनेशन, अब है डेफिनेशन देख लो। इट इज़ ए वर्ड व्हिच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। मैंने जो पहले कहा था, यह नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज्ड टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन इन ए सेंटेंस एंड फॉर्म ए वेल स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस। ये नाउन को रिपीटेशन का अवॉइड करता है और एक वेल स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस या पैराग्राफ क्रिएट करते हैं। आप नीचे एग्जांपल देख सकते हो। पहले वाले जो सेंटेंस है इसमें हमने मनोज अराइव्ड लेट देख सकते हैं। मनोज हैड ए हेडेक, जो कि एक वेल स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस नहीं है। इसमें हमने मनोज को बार बार रिपीट किया, जो कि एक्चुअल में हम नहीं करते। तो इसकी रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पर ही का इस्तेमाल किया। तो ये एक प्रोनाउन है और इसकी मदद से हमने नाउन को जो रिपीटेशन है उसको अवॉइड किया और ये हम आमतौर पर यूज़ भी करते हैं। तो उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, जब इसके बारे में मैंने कई किताब में सर्च किया तो मैंने देखा कहीं पर 8 प्रकार के भी प्रोनाउन दे रखे हैं। एक्चुअली है 10 प्रकार के ही, कहीं कहीं पर दो दो प्रोनाउन एक साथ करके इनको डिफाइन कर दिया गया, जैसे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। इन दोनों को कहीं कहीं पर एक ही डेफिनेशन से डिफाइन किया गया है। तो पर्सनल प्रोनाउन में हम लौट आते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन इज द शॉर्ट वर्ड वी यूज एज ए सिंपल सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रॉपर नेम ऑफ ए पर्सन। किसी पर्सन के प्रॉपर नेम के बदले हम जो प्रोनाउन यूज करते हैं वही पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। पर्सनल प्रोनाउन एक सिंपल सब्स्टिट्यूट है किसी पर्सन की प्रॉपर नेम के। ईच ऑफ देम shows the grammatical person, number, gender and case of the noun it replaces. ये ग्रामेटिकल पर्सन, नंबर, जेंडर, इन सारे केसेस में ये थोड़ा चेंज होकर नाउन को रिप्लेस करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, टेबल मैंने बनाकर दे रखा है। फर्स्ट पर्सन में अगर सिंगुलर हो सब्जेक्ट तो सब्जेक्टिव केस में और नॉमिनेटिव केस में आई होता है। ऑब्जेक्टिव केस में अगर नाउन पर्सनल सिंगुलर हो तो हम मी का यूज़ करते हैं। और ऐसे ही सेम होता है प्लूरल फॉर्म में भी। प्लूरल फॉर्म में अगर नॉमिनेटिव केस हो तो हम वी का यूज़ करते हैं और अगर ऑब्जेक्टिव केस में नाउन है तो हम इसके लिए आस का यूज़ करते हैं। ध्यान से समझना, ये जो पार्ट है ये सिंगुलर फॉर्म के लिए है और ये जो पार्ट है ये प्लूरल फॉर्म के लिए, और बाकी नॉमिनेटिव्स ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ लिख रखा है। सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन के लिए हर जगह यू ही होता है। ये आप लोगों को समझने में इजी होगा क्योंकि यू के अलावा और दूसरा कोई भी वर्ड
सेकंड पर्सन के लिए यूज़ नहीं होता है। चाहे नॉमिनेटिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, इन सारे केसेस के लिए सेकंड पर्सन में यू का ही यूज़ होता है। तो उसके बाद थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर हो और वो भी नॉमिनेटिव केस में या सब्जेक्टिव केस में, तो हम इसके लिए ही, शी, इट का इस्तेमाल करते हैं। और अगर एडजेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस में हो तो हम इसके लिए हिम, हर, इट का यूज़ करते हैं। और प्लूरल फॉर्म में नॉमिनेटिव केस हो तो हम इसके लिए दे का इस्तेमाल करते हैं। और अगर ऑब्जेक्टिव केस में थर्ड पर्सन हो तो हम इसके लिए देम का इस्तेमाल करते हैं। इन सारे वर्ड से हम नाउन को रिप्लेस कर सकते हैं और इन सारे वर्ड को पर्सनल प्रोनाउन भी कहा जाता है। तो सेकंड, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। Demonstrative pronoun is a pronoun that is used to point to specific people or things. Demonstrative pronoun वो pronoun है जो किसी specific people और चीज़ों को point out करता है। इन pronoun में क्या क्या आता है? This, that, those, this, इन सारे word इस pronoun की कैटेगरी में आते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाने का कोशिश करता हूँ। जैसे कि दैट इज़ ए लायन, ये एक शेर है। दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है। तो हम किसी स्पेसिफिक चीज़ों को यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। और एक बात, सम और दिस कभी कभी डिटर्मिनर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाते हैं। तो कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल होते हैं, आप कैसे इन्हें पहचानोगे, सवाल ये उठता है। तो जहाँ पर सम और दिस के बाद कोई नाउन दिया हुआ है तो वहाँ पर सम और दिस जो है ये एक डिटर्मिनर है। और जहाँ पर सम और दिस के बाद कोई नाउन नहीं दिया हुआ है तो वहाँ पर सम और दिस प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल होते हैं। और प्रोनाउन और नाउन भी एक साथ नहीं बैठते आमतौर पर, बट कुछ कुछ एक्सेप्शनल केस भी है जहाँ पर आप कुछ वर्ड ऐसे भी देखेंगे जहाँ पर प्रोनाउन के बाद नाउन बैठते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, शी, बियर, यू स्टूडेंट्स। आप लोग नोटिस करेंगे कि कई बार हम इन वर्ड को सुनते हैं, तो ये वर्ड एक्सेप्शनल केस है जहाँ पर प्रोनाउन और नाउन साथ में बैठते हैं। तो हम आगे चलते हैं। पॉजिटिव प्रोनाउन। Possessive pronoun is a pronoun that is used to express ownership or possession. Possessive pronoun वो pronoun है जो किसी के ओनरशिप या पोजीशन को एक्सप्रेस करते हैं। किसी व्यक्ति की ओनरशिप को या उसके सत्ता को एक्सप्रेस करते हैं, ये कहलाते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर मैंने टेबल भी बना रखा है पॉजिटिव प्रोनाउन में, तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो फर्स्ट पर्सन के लिए पॉजिटिव प्रोनाउन में सिंगुलर फॉर्म में माइन का यूज़ होता है, वही प्लूरल फॉर्म में आर का यूज़ होता है। सेकंड पर्सन के लिए योर का इस्तेमाल होता है सिंगुलर फॉर्म में, और प्लूरल फॉर्म में योर्स का इस्तेमाल होता है। थर्ड पर्सन के लिए हीज और हर का इस्तेमाल होता है सिंगुलर फॉर्म में, और देयर का इस्तेमाल होता है, देयर्स का इस्तेमाल होता है प्लूरल फॉर्म में पॉजिटिव प्रोनाउन के लिए।
मैं यहाँ आपको एक एग्जांपल देता हूँ। दिस बुक इज़ माइन, यह किताब मेरे है। दिस राइड इज़ योर, ये राइड तुम्हारा है। इन सारे जो प्रोनाउन है ये पॉजिटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और एक बात, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। अगर किसी को कुछ चीज़ें समझ नहीं आया तो हम आगे चलते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन is a pronoun that refers to another noun or pronoun within the same sentence. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी अन्य एक नाउन और प्रोनाउन को सेम सेंटेंस में रेफर करते हैं या सेम सेंटेंस में यूज होता है। जैसे कि आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचा लिया। शी डन ए मिस्टेक बाय हरसेल्फ, वो खुद के द्वारा ही एक मिस्टेक कर लिया। तो मैंने जो दूसरे नंबर में जो एग्जांपल दिया वो एक्चुअली एक एम्फेटिक एग्जांपल हो गया। इसीलिए कई कई ग्रामर बुक पर रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक ये दोनों प्रोनाउन एक ही प्रोनाउन की तरह डिफाइन किया गया है। तो हम टेबल पर चले जाते हैं, जहाँ पर फर्स्ट पर्सन के लिए हम देख सकते हैं सिंगुलर फॉर्म में माई सेल्फ यूज़ होता है और प्लूरल फॉर्म में आवर सेल्व्स यूज़ होता है। और सेकंड पर्सन के लिए योर सेल्फ यूज़ होता है और वहीं पर प्लूरल फॉर्म में योर सेल्व्स यूज़ होता है। थर्ड पर्सन के लिए हिम, हर, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ ये सारे यूज़ होते हैं। और प्लूरल फॉर्म के लिए देमसेल्फ, देमसेल्व्स का यूज़ होता है। इन सारे प्रोनाउन की डेफिनेशन पर, प्रोनाउन के एग्जांपल पर आप कई सारे मैचिंग देख सकते हैं, जहाँ पर पॉजिटिव प्रोनाउन में हम हीज और हार देख सकते हैं और वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ ये सारे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। और वही हम फर्स्ट जो हमने डिस्कस किया पर्सनल प्रोनाउन, वहीं पर भी ये सारे देख सकते हैं, ही, शी, इट, तो ये सारे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो उसके बाद हम आते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। सॉरी, यहाँ पर एम मैंने लिख रखा है, यहाँ पर एन होगा, मैंने आर्टिकल पर मिस्टेक किया। एन एम्फेटिक, मैंने यहाँ पर स्पेलिंग में मिस्टेक किया। एम्फेटिक प्रोनाउन आप लोग प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, ये एम्फेटिक स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया मुझसे, और यहाँ पर एन होगा। एन एम्फेटिक प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इज एम्प्लॉयड टू एम्फसाइज द सब्जेक्ट। किसी सब्जेक्ट को एम्फसाइज करने के लिए या इसके गुरुत्व को बढ़ाने के लिए हम जो प्रोनाउन का यूज़ करते हैं ये एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। हम किसी चीज़ को एम्फसाइज करने के लिए, किसी सब्जेक्ट को एम्फसाइज करने के लिए जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं क्या लूँ, रोमन, एक नाम लेता हूँ। रोमन हिमसेल्फ कैरिड हिज लगेज। रोमन के खुद के द्वारा एक उसका जो लगेज है वो कैरी किया जा रहा है। यहाँ पर रोमन का ही लगेज है और कैरी भी रोमन ही कर रहा है। इसके लिए
इसीलिए हमने इसी तरह से हमने ये सेंटेंस को एम्फेसाइज किया रोमन के साथ हिमसेल्फ लगा कर, जहाँ पर मैंने ये बताने की कोशिश की कि रोमन खुद खुद ही इसके बैग को कैरी कर रहा है, हाँ, इसका लागेज को कैरी कर रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन के लिए टेबल पर चले जाते हैं हम। फर्स्ट पर्सन के लिए माई सेल्फ यूज़ होता है जो कि सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है, और आर सेल्फ यूज़ होता है जो कि प्लूरल फॉर्म में। आप देख सकते हैं ये पूरा की पूरा प्रीवियस का तरह ही है, प्रीवियस प्रोनाउन जो हमने डिस्कस किया उसकी तरह ही है। सेकंड पर्सन के लिए योर सेल्फ यूज़ होता है, और वहीं पर प्लूरल फॉर्म में योर सेल्फ्स यूज़ होता है, सेम टू सेम। उसके बाद थर्ड पर्सन के लिए हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ ये सारे यूज़ होते हैं, और प्लूरल फॉर्म में देमसेल्व्स का यूज़ होता है। पूरा सेम टू सेम है, आप यह देख सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस बहुत लंबा हो गया, मैं इसे और ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता। तो बाकी के जो 5 हैं और भी 5 तरह के जो प्रोनाउन हैं वो हम एक दूसरे पार्ट पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सभी का शुक्रिया मेरे इस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए, और प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना, जितना हो सके आप लोग कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।